नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640 जिस पे आपको सोशियोलॉजी से संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा वीडियो शुरू करने से पहले हमारी ऑनलाइन क्लास जूम ऐप पे मॉर्निंग में 8 से 10 बजे के बीच में रनिंग में है। अगर आप उस क्लास के बारे में कोई जानकारी या उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, उसके बारे में जो भी डिटेल्स होगी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके साथ ही हमारा यूजीसी नेट का जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो भी क्लास रनिंग में है। अगर आप उससे संबंधित भी कोई मटेरियल संबंधित या इसके साथ ही क्लास से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको लेनी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी दिन में आपको 2 वीडियो प्रोवाइड किया जाता है इस यूट्यूब चैनल पे, एक सोशियोलॉजी से संबंधित होता है वीडियो, दूसरा हमारा यूजीसी नेट का प्रथम प्रश्न पत्र होता है। हमारी ऑनलाइन क्लास में जूम ऐप पे जो क्लास चल चुकी रहती है मॉर्निंग में उसी को हम आधार मानकर इस वीडियो में आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं और उसकी व्याख्या आपको प्रोवाइड मैं करता हूं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मॉर्निंग में थी वो हम सोशल कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने कम्युनिटी, डायस्पोरा और इसके साथ साथ हम लोगों ने नेटवर्क, ठीक है, इन सब सारी चीजों के बारे में पढ़ा था और कल्चर्स के बारे में भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। तो उसे संबंधित में कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, अवधारणा का मनुष्य के सामाजिक रूप से निर्मित मूल्यों से संबंध होता है। ध्यान सुनिएगा, अवधारणा का मनुष्य के सामाजिक रूप से निर्मित मूल्यों से संबंध होता है। स्थायी होता है, अविच्छेद होता है, सी है अस्थायी होता है और डी है विक्षेप। राइट, तो आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो निर्मित मूल्यों से संबंध होता है वो अविक्षेप होता है। ओके, तो ध्यान से सुनिए, डायरेक्ट आपको सेंटेंस आप पढ़ोगे आपका आंसर तुरंत डायरेक्टली मिल जाएगा। स्थायी नहीं होता है, अवधारणा का मनुष्य के सामाजिक रूप से निर्मित जो मूल्य होते हैं उनसे अस्थायी नहीं होता है और ना ही अस्थायी होता है, बल्कि अविच्छेद होता है संबंध। नेक्स्ट, समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले समाजशास्त्री थे। ध्यान सुनिएगा, थे देखिए यहाँ पे था लिख दिया। मैंने कहा कि समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले समाजशास्त्री कौन थे? हर्बर्ट स्पेंसर पहला ऑप्शन है, दूसरा पार्सन्स, तीसरा ऑप्शन है मजूमदार एंड डी ऑप्शन इज मदान। ओके, तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप इसमें टिक करिए, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय हमारे कौन है? सामाजिक संरचना का सोशियोलॉजी में एज अ फर्स्ट यूज ऑफ इन अ सोशियोलॉजी इज अ सोशल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इज गिवन बाय हर्बर्ट स्पेंसर। ओके, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा ये प्रयोग किया गया था। यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर होता क्या है इसके संबंध में मैंने पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिएगा। मैंने सामाजिक अवधारणा संबंधित बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए हैं, आप उसे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी पुश कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन जिससे मिल जाया करेगा, ठीक है, इसकी वजह से। तो मैंने कहा कि सामाजिक संरचना एक प्रकार का ढांचा होता है, राइट, यानी विभिन्न तत्वों के मिलने से जो एक समूह तैयार होता है, समुच्चय, विभिन्न तत्वों का जो एक समुच्चय होता है उसे कहते हैं संरचना। ठीक है, संरचना देखिए ध्यान सुनिएगा, संरचना यानी विभिन्न रचनाओं से, विभिन्न तत्वों की रचनाओं से जो निर्मित समुच्चय या स्वरूप होता है उसे क्या कहते हैं? संरचना कहते हैं। और समाज में विभिन्न प्रकार की रचनाएं जैसे विवाह हो गए, विभिन्न प्रकार के नियम कानून हो गए, प्रतिमान हो गए, ठीक है, और विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हो गई, ये सब सारी चीजें जुड़कर क्या करती हैं? सामाजिक जो संरचना है उसे क्या करती हैं? तैयार करती हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हर्बर्ट स्पेंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोशल सिस्टम। क्वेश्चन है द सोशल सिस्टम नामक पुस्तक किसकी है? तो पहला मैकाइवर, दूसरा पेज, तीसरा पार्सन, चौथा मजूमदार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा द सोशल सिस्टम पार्सन्स। मैंने आपको इससे संबंधित पिछले वीडियो में ये भी बताया था, पार्सन संबंधित एक स्टेटमेंट था कि सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले, ठीक है, तो किसने प्रयोग किया था? पार्सन्स महोदय ने किया था। सामाजिक व्यवस्था का निर्माण कैसे होता है मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, सामाजिक व्यवस्था का निर्माण कैसे होता है।
चलिए मैं बोल देता हूं एक लाइन में। सामाजिक व्यवस्था कैसे निर्माण होता है? आपने देखा होगा दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या करते हैं, अंतर पारस्परिक रूप से क्या करते हैं, कार्य क्रिया करते हैं। क्रिया से उनसे क्या होता है, संबंध बनता है। संबंध को ही प्रतिमान का निर्माण करता है, प्रतिमान बोलते हैं। आगे वही प्रतिमान का स्वरूप धारण करता है। प्रतिमानों से संस्था का रूप धारण करता है और संस्थाएं ही क्या करती हैं, एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में क्या होती हैं, सामने आती हैं। ओके, तो ये चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर इज पार्सन्स। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट संरचनावादी सिद्धांत देने वाले, ध्यान सुनिएगा, विशिष्ट संरचनावादी सिद्धांत देने वाले नॉडेल कहां से संबंधित थे? इसको डायग्राम यार रट लीजिए, ब्रेड लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज की रचना, द स्ट्रक्चर्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। तो समाज की रचना कितने तत्वों से होती है नॉडेल के अनुसार आपको बताना है। ध्यान सुनिए, मैंने कहा समाज की रचना कितने तत्वों से होती है, ये नॉडेल के अनुसार आपको बताना है, स्पेशली नॉडेल के अनुसार, जिसका क्या हो जाए, 3 तत्व। ओके, तो ये चीज है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 6 क्वेश्चन इस वीडियो का। मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि आप लोग लिख रहे होंगे इससे संबंधित, आप जरूर लिखिए, ठीक है। और खास करके जो हमारी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं वो तो जरूर लिखेंगे इसके नीचे। आप क्वेश्चंस पे लिखिए, उसके जो भी आपको कराया गया है, ठीक है, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट कराए गए, जो भी डिटेलिंग कराया गया, उसके नीचे आप इस क्वेश्चंस भी लिखते रहिए। ओके, और साथ में अदर भी जो भी नहीं कर रहे हैं वो भी इसमें कर सकते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड ऑफ 6 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित सिद्धांतकारों में किसका सिद्धांत रेडक्लिफ ब्राउन के सिद्धांत से साम्य रखता है? निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत रेडक्लिफ ब्राउन के सिद्धांत से साम्य रखता है? ए ऑप्शन है नॉडेल, बी ऑप्शन है पेज, सी ऑप्शन है मजमूनदार और डी ऑप्शन है डीपीसी। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत रेडक्लिफ ब्राउन के सिद्धांत से साम्य रखता है। आपको बताना चाहूंगा, रेडक्लिफ ब्राउन सामाजिक संरचना के संबंध में इनका तर्क था कि जो सामाजिक संरचना होती है उसका स्वरूप मूर्त होता है, और मूर्त बताने के साथ ही इसके 2 भाग इन्होंने बताया था। 2 भाग वो कौन कौन से थे? एक इन्होंने बताया था वास्तविक संरचना और दूसरा इन्होंने बताया था सामान्य संरचना। ठीक है, तो वास्तविक संरचना जो व्यक्तियों की व्यवस्था पर आधारित थी और सामान्य संरचना जो सामान्य नियमों पर बेस्ड होती है। अब यहां पर व्यक्तियों की व्यवस्था को इन्होंने बताया कि एक संरचना, ये संरचना का स्थायी पार्ट है, नहीं परिवर्तनशील पार्ट है, जबकि नियमों की व्यवस्था जो होती है वो परिवर्तनशील नहीं बल्कि अपेक्षाकृत स्थिर पार्ट होता है। यानी जो वास्तविक संरचना होती है, इनका तर्क था कि जो वास्तविक संरचना होती है उसमें व्यक्तियों की व्यवस्था होती है जिसमें समय के साथ परिवर्तन जरूर अवश्य होता है और जल्दी जल्दी परिवर्तन होता है। लेकिन उसी के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो आपका ये दूसरा वाला जो सामान्य संरचना है, नियमों की व्यवस्था, उसमें आप देखोगे नियमों में क्या होता है, चेंजेस बहुत जल्दी नहीं होते हैं अपेक्षाकृत वास्तविक संरचना के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये चीज है। तो इनके संबंध में उसी तरीके से हमारे कौन से विचारक और हैं जिन्होंने रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार ही सामाजिक संरचना को मूर्त संरचना के रूप में माना है। तो यहां पर पेज हो गए, मजूमदार हो गया, डीपी मुखर्जी हो, डीपी सिंह हो गए और नॉडेल, एसएफ नॉडेल। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार, यानी रेडक्लिफ ब्राउन जिस प्रकार रेडक्लिफ ब्राउन जी सोशल स्ट्रक्चर के संबंध में उसे मूर्त संरचना का मूर्त स्वरूप की संज्ञा दी है,
उसी तरीके से नॉडेल जी भी क्या करते हैं, सामाजिक संरचना को मूर्त स्वरूप में क्या करते हैं, मानते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रेडक्लिफ ब्राउन के सिद्धांत की तरह ही किसने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया, तो वो हमारे कौन से हैं, एसएफ नॉडेल महोदय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है इसका, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, नॉडेल के अनुसार सामाजिक संरचना का केंद्र बिंदु है, नॉडेल के अनुसार सामाजिक संरचना का केंद्र बिंदु है। तो पहला ऑप्शन है इसमें, पहला ऑप्शन होगा आनुभविक तथ्य, दूसरा इन्होंने कहा आनुभविक तथ्यों के मध्य औपचारिक संबंधों के आधार पर निर्मित भाग, तथ्यों के मध्य औपचारिक संबंधों के आधार पर निर्मित भाग, और सी ऑप्शन है इन भागों के मध्य व्यवस्थित क्रम विन्यास, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। देखिए आपको बताना चाहूंगा कि इसमें इन्होंने सामाजिक संरचना के संबंध में इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया है नॉडेल ने, और नॉडेल की सामाजिक संरचना का केंद्र बिंदु क्या है, तो आनुभविक तत्व पर आधारित होता है। क्यों? क्योंकि मूर्त स्वरूप होता है। आपको बताना चाहूंगा कि अमूर्त स्वरूप के कंपैरिजन में मूर्त स्वरूप जो होते हैं उनका हम आनुभविक तरीके से उनका अध्ययन कर सकते हैं, और वे एक फैक्चुअल के रूप में हमारे सामने होते हैं, तो वो काफी अच्छा उसका अध्ययन भी क्या होता है, ठीक है, संपन्न हो पाता है। तो अध्ययन आनुभविक तथ्यों पर आधारित होगा, तथ्यों के मध्य औपचारिक संबंधों के आधार पर निर्मित भाग, ये भी सही होगा। इन भागों में मध्य व्यवस्थित क्रम विन्यास भी होता है, ये भी सही होगा। व्यवस्थित क्रम विन्यास आपको पता है कि संरचना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, नॉडेल के अनुसार सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। ए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑप्शन 1 है भूमिका की संकल्पना को, बी ऑप्शन है भूमिका की संकल्पना, बी ऑप्शन है व्यक्ति को, सी ऑप्शन है समाज को, डी ऑप्शन है ये सभी। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए जिसने हमारी पीछे की वीडियो जो देखा है वो तुरंत आंसर इसका बता देंगे कि नॉडेल सामाजिक संरचना को समझाने के लिए मुख्य स्थान, महत्वपूर्ण स्थान किसको दिया है, भूमिका की संकल्पना को दिया है। ये मैंने डायरेक्टली बता दिया था
कि सामाजिक संरचना के साथ अगर आपको नॉडेल को समझना है तो सामाजिक संरचना के साथ अगर आपको भूमिका दिखाई दे रहा है और नॉडेल ऑप्शन में है तो आप तुरंत क्लिक करिए, नॉडेल इसका आंसर होगा। ठीक है, आपको मैं आज 8 ही क्वेश्चन कराता हूं और 2 क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, कुछ टाइम का कुछ शेड्यूल थोड़ा होने की वजह से। तो मैं आपको बताना चाहूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से क्वेश्चंस और भी सारे लेके आऊंगा। मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा। आपको देखिए, आपको मैं एक चीज और बता देना चाहूंगा, आपको शायद कुछ चीजें की धुंधला के संबंध में कुछ थोड़ा लाइट दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं हर वर्ड बोलने का प्रयास करता हूं और उसके साथ ही मैं चीजें पढ़ के बोलता हूं चीजें। ठीक है, तो मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि आपको असुविधा ना हो रही होगी इससे। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी पुश कर दीजिएगा, उससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा रहेगा। और सोशियोलॉजी संबंधित और यूजीसी नेट के संबंधित कोई भी मटेरियल, चाहे क्लास के लिए या ऑनलाइन क्लास के लिए, किसी के संबंध में अगर आपको जानकारी लेना है इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू सो मच।